Yes, bachcho, we are in the part of final account adjustment. We have already completed the 20 adjustment. First day we did the 5 adjustment, then 7 adjustment and then 8 adjustment. Okay, slowly मैं increase कर दे रहा हूँ. तो अपना कितना हो गया 20 adjustment. आज हम लोग 6-7 adjustment कंप्लीट करेंगे आज. तो बच्चों ये 27 adjustment आप करके रख लो और आप TY BCom तक बच्चों, TY BCom तक जाने के बाद भी आप बोलोगे TY BCom में भी 45-50% आपका एडजस्टमेंट यही रहेगा. TY का कंपनी अकाउंट, इसलिए SY BCom तो बच्चों एक पूरा कंप्लीट यही एडजस्टमेंट है, कुछ नया नहीं है. तो लेट्स कम द एडजस्टमेंट पार्ट में इन द फाइनल अकाउंट का 21st है बच्चों इंस्टॉलेशन चार्जेस. और ये कॉल अबाउट इरेक्शन चार्जेस. और ये कॉल अबाउट फिक्सेशन चार्जेस. इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, फिक्सेशन चार्जेस. अब है क्या ये इंस्टॉलेशन चार्ज? इंस्टॉल करना. अब मान लो बच्चों एसी लेके आ गए, तो कैन बी क्या एसी डायरेक्टली यूज करें तो ऐसा हाथ में पकड़ के रखेंगे क्या? नो, यू हैव टू फिट दैट समवेयर. ओके, वो फिट करने के लिए अलग से उसका टेक्नीशियन होता है बच्चों, फिट करके देगा आपको. ठीक है, तो फिट करने के लिए फ्री में नहीं आएगा. कंपनी से आपने एसी खरीदा बच्चों, शोरूम से 30,000 का शोरूम से एसी खरीद लिया बच्चों, जब तो उसको फिट नहीं करोगे तो उसका यूज ही नहीं है. उसके लिए आपको किसी इंजीनियर को बनाना पड़ेगा. ओके, टेक्नीशियन वो क्या करके देगा आपका, पूरा फिट करके देगा और उसने 2,000 रुपये चार्ज दिया बच्चों. तो आप बताओ मेरे को, जब तक ये 2,000 में खर्च नहीं करो बच्चों, कैन वी यूज दिस 30,000 का असेट्स? नो. अगर ये 2,000 रुपये नहीं खर्च करता ना बच्चों, तो 30,000 का मशीन का कोई यूज नहीं था बच्चों, बिकॉज फिट ही नहीं हुआ है. वैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं बच्चों, है ना, तो कंप्यूटर आपने अलग अलग कंपनी के उसके पार्ट्स खरीदे बच्चों, क्योंकि एक ही कंपनी के पार्ट अच्छे नहीं, तो आपने अपने पसंद का सब अलग अलग कंपनी का खरीदा आपने, तो मिला के 45,000 हो गया बच्चों. लेकिन अब उसके सारे पार्ट्स अलग अलग थे बच्चों, तो उसको फिट करना पड़ेगा. ओके ना सर, मैं खुद ही कर लूंगा ना, तो खुद का अगर करना रहेगा पहली बार में, तो फिर हम लोग बोलते क्या OLX.com से ले लो भाई 2,000 में. ओके ना, 45,000 की खर्च कर रहे हो, तो आपको हार्डवेयर इंजीनियर आपका करके देगा बच्चों. तो उसका जो चार्जेस है ना बच्चों, उसके वर्ड बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस और फिक्सेशन चार्जेस. ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, समटाइम बच्चों मान लो आप LCD टीवी खरीदा था, यहाँ आसपास में पूछे तो बोला 38,000 का LCD टीवी भाई. एक फ्रेंड होता है यार, तो यार समझ ले गोरेगांव में LG कंपनी है, वहाँ उसका शोरूम बहुत बड़ा है, वहाँ से लेना. क्या बात कर रहा है, वहाँ कितने में पड़ेगा? वहाँ 24,000 में पड़ेगा. देखो मैं बोला गोरेगांव में प्लेन से भी जाऊँगा तो 14,000 भाड़ा नहीं लगेगा गोरेगांव का. तो 38,000 यहाँ बोल रहा है बच्चों, और वो बोल रहा है गोरेगांव में शोरूम का 24,000 है बच्चों. तो आप गए वहाँ पे लेके आ गए बच्चों. अब गोरेगांव से यहाँ के हाथ पे सर में उठा के लेके आओगे? नो. तो आपने टैक्सी कर लिया हायर, तो टैक्सी हायर कर लिया, टैक्सी वाला बोला 1,000 रुपये लग गया. ठीक है, तो 24,000 रुपये का बच्चों टीवी LCD और 1,000 रुपये बच्चों उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया. इसका मतलब टोटल टैक्सी का तो कितने का पड़ेगा बच्चों? 25,000 का पड़ेगा. तो भी आपको 13,000 का फायदा. तो दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्ज. मतलब असेट्स को ब्रिंग द यूटिलाइज कंडीशन में, यूजेबल कंडीशन बच्चों. तो कुछ हमको ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते, जब तक आप खर्च नहीं करूंगा ना, इट कैन नॉट बी यूज. तो सारे एक्सपेंसेस असेट्स को यूज करने लायक बनाने के लिए और यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस, यू कॉल इरेक्शन चार्जेस, यू कॉल फिक्सेशन चार्जेस. ओके, ये सबका मतलब सेम है. ओके,
सो बच्चों का इंस्टॉलेशन चार्ज मीन्स एक्सपेंस इनकर टू इंस्टॉल द असेट। इंस्टॉल मतलब बच्चों फिक्स्ड, असेट्स को फिक्स करना है। ओके, कोई मशीन लेके आए, जैसे बच्चों आप कपबोर्ड खरीदते हो, कपाट खरीदे, कपाट वाला क्या करेगा बच्चों, उठा के आपको दरवाजे तक लाके दे देगा बच्चों। ये घर के किस कोने में लाके दे रहा भाई साहब रख दो अंदर, नहीं भाई हमारा काम नहीं है। लेकिन बोलो तो आप चाय पानी दे, चाय पानी ले लो अंदर रख दो, तो आपका ला के दे देगा, आपको कहाँ पे रखना है वहां पे रख देगा। दैट इज ऑल अबाउट बच्चों। तो इंस्टॉल द असेट दैट इज फिक्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह पे आपको उसको फिट करना है, और ब्रिंग द असेट इनटू द यूजेबल कंडीशन, असेट को यूज करने लायक कंडीशन बनाना है ना। दैट एक्सपेंस इज ऑलवेज बी कॉल्ड ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंस को बच्चों हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। टू टाइप एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट बनाते हैं जो रेगुलर रूटीन होते हैं बच्चों, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रोज नहीं होता बच्चों। अब एक बार आपका मशीन फिट हो गया बच्चों, तो क्या वो बार बार आपको इंजीनियर बुलाना है? नहीं, वो वंस इन अ वाइल है। एक बार आपने फिट कर दिया, अनलेस क्या आपको चेंज करके उसका जगह चेंज करना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो परमानेंट खर्च हो गया बच्चों। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों। ये तो उसका मीनिंग था बच्चों आपके नॉलेज के लिए। इसका इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड वी एड टू assets बैलेंस। तब क्या था बच्चों, तो दिया गया क्वेश्चन, इंस्टॉलेशन चार्ज है मशीनरी इंक्लूडेड इन कैरेज। मशीन का चार्ज है बच्चों कैरेज में इंक्लूड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेज में से लेस करेंगे और मशीन में ऐड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंस्टॉलेशन चार्जेस charges of machinery debited to wages account। इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू क्रेडिटेड टू मतलब इंक्लूडेड बच्चों। डेबिटेड मतलब इंक्लूडेड। अब मशीन पे आपने कोई चार्ज किया इंस्टॉलेशन बच्चों, और वो पैसे क्या किया उसने वेजेज में इंक्लूड कर दिया बच्चों, दैट इज क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम लोग क्या करें, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम वेजेज। इसलिए क्या करें बच्चों, लेस फ्रॉम वेजेज। वेजेज में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। वेजेज कहाँ था बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और क्या करना था बच्चों, ऐड टू द असेट्स। कौन सा असेट दिया बच्चों, मशीनरी। मशीन में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस का एंट्री कैसे आएगा, एक्सपेंस से पर्टिकुलर एक्सपेंस में लेस करना है बच्चों, और जिस असेट का है वो असेट में क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ दिया था मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज वेजेज में ऐड किया है, डेबिटेड टू वेजेज। डेबिटेड टू वेजेज मतलब वेजेज में इंक्लूड है बच्चों, तो लेस फ्रॉम वेजेज एड टू द मशीन। वैसे बोला रहेगा इरेक्शन चार्जेज ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन सैलरी। क्या बताओ क्या करेंगे, फर्नीचर का चार्ज सैलरी में इंक्लूड है, तो हम लोग सैलरी में से क्या करेंगे, लेस, और फर्नीचर में क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, एक्सपेंस में से लेस करना है और असेट में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है बच्चों, ये था आपका 21 वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में कंपल्सरी ऑलमोस्ट सब में रहता ही एवरेजली। तो इंस्टॉलेशन चार्ज वर्ड, इरेक्शन चार्ज, फिक्सेशन चार्जेस, क्या करना है, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस में वो दिया रहेगा किसमें इंक्लूड किया है, और ऐड टू द रिस्पेक्टिव असेट्स। समझो,
रिपेयर ऑफ असेट्स डेबिटेड और इंक्लूडेड इन असेट बच्चों। रिपेयर बच्चों रूटीन होता है बच्चों। नॉर्मली हर एक असेट्स का छोटा मोटा रिपेयर रेगुलर होता रहता है बच्चों। अब मशीन है तो उसको रेगुलरली क्या है, ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, ये सब पार्ट एंड पार्सल, ओके ना। कोई भी फैक्ट्री में जब काम हो रहा है बच्चों तो मशीन को रेगुलरली आपको रिपेयर करना है। अब रिपेयर में दो क्या होता है, एक हैवी रिपेयर होता है बच्चों, एक रूटीन रिपेयर। तो मेजोरिटी टाइम जो रिपेयर वर्ड है बच्चों वो रूटीन बोला जाता है। तो रिपेयर ऑफ असेट्स डेबिटेड टू असेट्स। और जब बच्चों रिपेयर रूटीन करना है, रेगुलरली करना है, जैसा अपना रेगुलर एक्सपेंडिचर। दो टाइप होता है बच्चों, दो वर्ड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। अगले साल आपको अकाउंट में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंस, रेगुलर एक्सपेंस बोलते हैं, रेगुलर एक्सपेंस, रूटीन। और रूटीन मतलब बच्चों रोज का। ऐसे एक्सपेंसेस जब रोज के होते हैं इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस, रूटीन एक्सपेंसेस। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रेयर एक्सपेंडिचर। रेयर मतलब तो कभी कभार बच्चों, इट्स नॉट ऑलवेज, ठीक है ना, वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल मतलब कभी एक बार हो गया तो हो गया। वन टाइम एक्सपेंडिचर तो जैसा मान लो घर, बॉम्बे में ले लो एग्जाम्पल, हम एक बार घर बना लिए, ओके, लेकिन आपने देखा रहेगा कितना भी आलिशान बंगला जैसा क्यों ना हो, ओके। अब आलिशान बोला तो मतलब उधर मत चले जाना था, हम लोग अपना एवरेज में ही बात करते हैं। तो जो बंगला है, घर बना लिए, देखिए वो बारिश के टाइम में पतरे में प्लास्टिक डालना बड़े से बड़े घरों में भी डालना पड़ रहा है। ये क्या बच्चों हर साल रूटीन है। तो जब प्लास्टिक का खर्चा रूटीन है बच्चों, वो रेगुलर है। देखिए आपने घर बना दिया एक बार परमानेंटली, दैट इज रेयर एक्सपेंडिचर, ओके। इसको हम बोलते हैं असेट साइड बच्चों। तो वंस इन अ वाइल खर्चा हो रहा है, दैट इज असेट साइड। रूटीन खर्चा बच्चों दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों रेवेन्यू मतलब रूटीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रेयर खर्चे, रेयर है तो असेट साइड, ठीक है बच्चों। अब इधर क्या दिया बच्चों, रिपेयर ऑफ असेट डेबिटेड टू असेट्स। असेट्स का आपने रिपेयर कराया तो असेट का रिपेयर, तो रिपेयर रूटीन है, रूटीन में कहाँ डालना चाहिए बच्चों उसको, प्रॉफिट और स्टेडी का में लिखना चाहिए। लेकिन उसने कहाँ पे लिखा है इसको बच्चों, असेट साइड में इंक्लूड किया है, दैट इज रॉन्ग। तो लेस फ्रॉम असेट्स एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, नहीं। अब वो रूटीन में यहाँ आएगा तो वेजेस, सैलरी, वेजेस, कैरेज, मोडी पावर सब के लिए लिखा बच्चों। अदरवाइज रिपेयर बढ़ाया तो रिपेयर हमेशा प्रॉफिट लॉस में। तो लेस फ्रॉम असेट्स एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड बच्चों। लेट्स टेक वन एग्जांपल बच्चों, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। ₹1,000 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो बच्चों रिपेयर सब बिल्डिंग का रिपेयर कराया 1000 रुपये बच्चों। अब उसने 1000 रुपये कहाँ पे ऐड कर दिया, डेबिटेड टू, डेबिटेड होता है इंक्लूडेड और एडेड टू बिल्डिंग में। रिपेयर रूटीन है बच्चों, तो रूटीन तो प्रॉफिट लॉस में लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको डेबिट किया बिल्डिंग में। क्या करना बच्चों, लेस फ्रॉम असेट्स, तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग में से लेस करना। और बच्चों हमने बिल्डिंग कहाँ आएगा, पहले से असेट साइड। और सेकंड कहाँ लिखे बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बच्चों ये हो गया रिपेयर्स ऑफ असेट डेबिटेड टू असेट्स, तो लेस फ्रॉम दैट असेट्स एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट बच्चों सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर क्या था, टाइप्स ऑफ पार्टनर बच्चों, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मीन्स हु टेकिंग द एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है बच्चों, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। एक्स्ट्रा हार्ड या तो कमीशन ले सकता बच्चों, तो फॉर एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, यू कैन टेक कमीशन और सैलरी। तो बच्चों
तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंस है, और पार्टनर के लिए वो इनकम है। कमीशन कौन ले रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर के लिए इनकम है बच्चों, बड़े बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बच्चों। तो एक्सपेंस का आप बताओ क्या है बच्चों? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड बी पार्टनर से रिलेटेड दो कहानी सोचो, करंट कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग। एंड पार्टनर के लिए इनकम है, तो कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट है। तो बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में बच्चों कोई भी बिजनेस मैन करता है बच्चों, तो उसको पहले से ही सोच के रखना होता है कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाता है बच्चों, ओके ना। याद करो 2016 में जियो धमाका, पहला 6 महीना फ्री, फिर 6 महीना फ्री। क्या लगता है वो अच्छा ऐसा हो गया सिचुएशन देख के? नो, वो पहले से ही प्लान था, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है, और उस टाइम एयरटेल आइडिया ये सब पहले से थे। तो कोई जब अगर नया मार्केट बना है उनको कम्पीट करने के लिए, तो आपको बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा। तो 6 महीने का फ्री था, फिर 6 महीना फ्री। तो वैसे बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर पे डिस्काउंट देना। तो जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, होलसेलर, रिटेलर, वो पहले से तय रखते हैं, मतलब थिंक कर लेते हैं हाउ मच मुझे डेटर को डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, अपने कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बच्चों। So reserve for discount on debtor. As a businessman or the trader, they plan or decide about how much discount should be given to our customer. Customer को कितना डिस्काउंट देना है, they decided well before the business started. Okay, तो हमेशा बच्चों लोग well before the business started they think. तो पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमारे कस्टमर को कितना 10% इस साल डिस्काउंट दूंगा, मैं 5% डिस्काउंट दूंगा, उसके बोलते बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो बराबर समझने का एक होता है बच्चों डिस्काउंट अलाउड। सुनो डिस्काउंट अलाउड, यस। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है बच्चों ये एक्चुअल डिस्काउंट, एक्चुअल डिस्काउंट, ये आपने इतना डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर को। वाइल द रिजर्व फॉर डिस्काउंट आपने दिया नहीं, आपने सोचा है। दोनों क्या फर्क है बच्चों? डिस्काउंट अलाउड, एक्चुअल डिस्काउंट गिवन, जितना आपने रियली में दिया बच्चों। मैं सोचा था 10% डिस्काउंट दूंगा बच्चों, लेकिन मार्केट का कंडीशन सिचुएशन इतना कंपटीशन है कि कस्टमर आ नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, अपने कस्टमर को 12% डिस्काउंट दिया।
सोचा कितना था बच्चों 10%, पर डिस्काउंट दिया कितना 12%। ये क्या था बच्चों एक्चुअल, और ये क्या था प्लान था मेरा। तो जो एक्चुअल होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, और जो आपने प्लानिंग किया था वो है क्या रिजर्व फॉर डिस्काउंट। समझा बच्चों? तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट मींस द प्लान फॉर गिविंग डिस्काउंट, यू नॉट गिवन एक्चुअली, इट इज ओनली प्लान ऑन पेपर। It is only done on paper। इस समय डिटेल एकदम आपको बता रहा हूँ बच्चों, तो कुछ बच्चे लोगों को तो खाली बस लॉजिकली वो बाहर करके करना है तो कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो टेक्निकली वो समझते चीज़ों को, मैं उन लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उनको बाद में फ्यूचर में फायदा होगा। तो डिस्काउंट अलाउड एक्चुअल डिस्काउंट होता है बच्चों जो आप देते हो अपने कस्टमर को। रिजर्व फॉर डिस्काउंट इट इज अ प्लान गिवन, ओके, ऑन पेपर पे बच्चों, ये रियल में नहीं होता है, ओके। अब इसका इफेक्ट क्या करना बच्चों, add to discount allowed profit loss account debit side and be less from debtor, balance sheet asset side। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का क्या है जिसमें बच्चों, एक पहले डिस्काउंट अलाउड में ऐड करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और सेकेंडली लेस फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर में से लेस कर रहे क्यों, क्योंकि कस्टमर को हम क्या कर रहे डिस्काउंट, अगर कोई बोले कितने का ले 100 रुपए का है डिस्काउंट दो ना, ठीक है 10 रुपया डिस्काउंट आपको 110 दो, ये कौन सा डिस्काउंट है, 10 रुपया डिस्काउंट देके 110 होता है क्या, नो, तो अपने 10 रुपया डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे, कितना देना पड़े 90, दैट्स व्हाट डेटर में से लेस करना है, ओके। सो डिस्काउंट अलाउड में ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट डेबिट साइड एंड सेकेंडली लेस फ्रॉम डेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसके पहले क्या था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था बच्चों, अब एक क्रेडिटर है, तो अपोजिट कर लो आप। डेटर का तो क्या था बच्चों, ऐड टू द डिस्काउंट अलाउड था, प्रॉफिट डेबिट साइड था, ओके ना, और लेस फ्रॉम द डेटर हुआ, ये क्या बच्चों क्रेडिटर है, तो इसका इफेक्ट क्या है, ऐड टू डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। डेटर मतलब बच्चों कस्टमर है, तो कस्टमर को मैं डिस्काउंट दूंगा, एंड क्रेडिटर मतलब सप्लायर जहां से मुझे डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो एकदम अपोजिट एकदम है, वहां पे था डिस्काउंट अलाउड में ऐड करते, यहाँ डिस्काउंट रिसीव नहीं, वो वाला था प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड है, एक प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड। दे आर लेस फ्रॉम डेटर है, अभी क्या बच्चों लेस फ्रॉम क्रेडिटर, तो एकदम कॉन्ट्रास्ट। अभी क्या बच्चों, जैसे मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा, वैसे मुझे भी तो, मैं जहाँ से खरीदता हूँ मुझे भी तो डिस्काउंट मिलेगा, ये तो सोचते लोग क्या भाई मैं इतना दिया हूँ, सामने वाला भी मुझे उतना कुछ देगा। तो दैट इज अ बिजनेसमैन और ट्रेडर प्री प्लान मतलब पहले से प्लान कर रहे थे, और हाउ मच डिस्काउंट शुड बी रिसीव फ्रॉम आवर सप्लायर, तो हमारे सप्लायर से हमको कितना डिस्काउंट मिलने वाला इस साल बच्चों। सो वेल बिफोर इन द बिजनेस स्टार्टेड, तो बिजनेस स्टार्ट होने के पहले हम थिंक कर लेते, और कैसे थिंक होता है बच्चों, मान लो अगर लास्ट टाइम मैंने बिजनेस किया था, लास्ट टाइम मेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट मिला था, तो सोच के चलता हूँ कि चलो भाई इस साल भी मुझे 500 का तो डिस्काउंट मिलेगा आराम से, क्योंकि लास्ट टाइम दिया था, ठीक है ना। दैट इज ऑल अबाउट ओके। तो डिस्काउंट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बच्चों, क्या करना है पहले, डेटर का डिस्काउंट तो पॉपुलर डेबिट साइड में ऐड टू डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिटर का डिस्काउंट पॉपुलर ऑन क्रेडिट साइड में ऐड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर का डिस्काउंट लेस फ्रॉम डेटर बच्चों, क्रेडिटर का डिस्काउंट लेस फ्रॉम क्रेडिटर, ठीक है बच्चों। तो दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, इतना ख्याल रखो। रिजर्व फॉर डिस्काउंट मतलब इट्स नॉट एक्चुअल, ठीक है ना, ये एक्चुअल रहता है, तो एक्चुअल डिस्काउंट इसलिए जो रिजर्व होता है जो प्लान फॉर रिसीविंग, ये आपने इसका प्लानिंग किया है, ये ओनली पेपर पे, रियल में नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड क्लास जिसमें बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बच्चों, तो पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट बच्चों क्या है,
पार्टनर ने लोन पे किया तो बिजनेस विल पे इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए क्या था बच्चों, एक्सपेंस है। और जब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो बच्चों क्या था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड बच्चों, एंड देन पार्टनर से रिलेटेड, दैट्स व्हाई कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, तो कलम नंबर क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन लोन टेकन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज ये बिजनेस का एक्सपेंस है, एंड कैपिटल करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 26 एडजस्टमेंट। चलो लास्ट एडजस्टमेंट अपना बैड डेट से रिलेटेड बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो उसमें कुछ टर्म्स है बच्चों जो मैं आपको खाली बाहर नहीं करने बोलूंगा कि खाली एडजस्टमेंट याद करो। पहला बच्चों बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है एक्चुअल लॉस होती है, जितना आपका कस्टमर लेके भाग गया बच्चों, या ऐसे पैसे जो अब नहीं मिलने वाला है, तो श्योर हो गया है कि वो पैसे नहीं मिलने वाला, लॉस, एक्चुअल लॉस, अनरिकवर्ड अमाउंट, वो अमाउंट जो अब नहीं मिलने वाला बच्चों, कंफर्म 100% होगा कि अभी पैसे अब नहीं मिलना है, दैट इज कॉल्ड बच्चों बैड डेट्स। देन बच्चों ओल्ड आरडी, ORDD, इसका फुल फॉर्म बच्चों ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जब बिजनेस करते बच्चों, तो मैंने आपको कल भी बोला था बिजनेस का दूसरा नाम बच्चों लॉस है, तो आपको पहले से सोच के रखना है कि बिजनेस में कुछ नुकसान होगा बच्चों, ओके ना। तो जब कस्टमर, ऐसा नहीं कि सारे कस्टमर आपको पेमेंट करते हैं, कुछ कस्टमर लेके भागे नहीं पेमेंट किए, अपना लॉस है। सो ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्री प्लान अबाउट हाउ मच लॉस दिस ईयर विल हैपन। तो नॉर्मली क्या था, वो प्लानिंग होता है। मान लो जैसे पिछले साल मेरे को 5,000 का लॉस हुआ था कस्टमर से, तो मैं ये सोच के चलूंगा कि इस साल 5-5,500 का लॉस रहेगा, दैट इज ऑल ओवर, ठीक है ना। तो पहले से जो 2-3 साल का ट्रेंड के हिसाब से आप सोच के कि हाँ इतना लॉस होने वाला है। तो ऑलरेडी क्या था बच्चों, ये प्री प्लान होता है अबाउट हाउ मच लॉस दिस ईयर विल हैपन। एक्चुअल लॉस हुआ नहीं है, हमने सोचा था कि कितना लॉस होगा मेरा बच्चों। एंड देन बच्चों FRDD और NRDD, दो वर्ड है। FRDD फर्दर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फर्दर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कुछ कस्टमर बच्चों बोल रहे थे भाई दे देंगे दे देंगे दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे 2-3 महीना हो रहा है, लग रहा है कि उसका जो बिहेवियर बता रहा है बच्चों, वो डाउट आपके माइंड में क्रिएट करके अब लग रहा है कि आपको एक कस्टमर से पैसे अब नहीं मिलने वाला बच्चों, दैट इज कॉल्ड फर्दर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सम कस्टमर क्रिएटिंग डाउट्स इन द माइंड फॉर लॉस। तो कुछ कस्टमर का जो बिहेवियर और नेचर है बच्चों, फोन लगा रहे उठा नहीं रहा है, पहले रोज हाईवे करता था लेकिन अब मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं बहुत दिन से, तो आपको शक हो रहा माइंड में क्या वो मेरे को पैसे अब नहीं मिलने वाला है, दैट इज ऑल अबाउट बच्चों। ऐसा नहीं कि उसे सीधा आके बोल देगा भाई नहीं दूंगा भाई, लेकिन आपके माइंड में उसके बिहेवियर से क्रिएट हुआ क्या कि लगा नहीं मिलने वाला है, दैट इज नोन एज FRDD, फर्दर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आप कुछ ऐसे भी कस्टमर तो बच्चों लास्ट मोमेंट हाथ देंगे 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 देंगे, एकदम लास्ट मोमेंट आके वो सरेंडर कर दे भाई नहीं मेरे पास। ये दोनों पर बच्चों इनके बिहेवियर से 2-3 महीने में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं देने वाला है, एक हाँ देंगे 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 बोलते और एकदम अंतिम मोमेंट पर बोलते भाई नहीं मेरे पास, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अकाउंट क्लोज भी तो करना है बच्चों। सो न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट लास्ट मोमेंट कस्टमर सरेंडर फॉर अनेबल टू मेक पेमेंट। अनेबल टू मतलब हाँ बोलते आए और लास्ट मोमेंट पर बोलते आप नहीं होगा मेरे पास नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एनआरडी। ये चारों टर्म का मतलब बैड डेट मतलब एक्चुअल लॉस, ऑलरेडी लॉस नहीं है, हमने पहले से सोचा था कि इतना मेरा लॉस होएगा। FRDD ऐसे कुछ कस्टमर जिसका बिहेवियर नेचर डाउट में लग रहा है और सब क्रिएट कर रहा है कि मेरे को लॉस होएगा, और न्यू कस्टमर एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐसा शो करते क्या रहे पैसे हम नहीं दे सकते, दैट इज NRD। बच्चों अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बच्चों डेबिट साइड, एक एडजस्टमेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट बैंक है, पर एक फॉर्मेट है बच्चों उसका, फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है, पहला बैड डेट्स एट FRDD
एड NRDD एंड लेस OLRD। चार टर्म में बच्चों पहले हम लोग बैड डेट लिखते हैं बच्चों, एड FRDD एड NRDD और लास्ट में बच्चों हम लोग OLRD लेस करते हैं बच्चों। ओके, ये पैटर्न है, ये फॉर्मूले जो भी लिखेंगे प्रॉब्लम डिविजन में, ये 4 लाइन का पैटर्न लिखेंगे। क्या क्या, पहला बैड डेट्स, फिर FRDD, फिर NRDD और लास्ट में क्या लिखते हैं बच्चों OLRD। ऐसा क्यों बच्चों 4000 का आपका एक्चुअल लॉस हो जाता है। क्या था बैड डेट में, तो एक्चुअल लॉस। तो मान लो 4000 तो मेरा कर्ज लेके भाग ही गया तो लॉस हो गया। हमने सोचा था कि इस साल मेरा 6000 तक का लॉस होएगा, इसमें क्या हम लोग OLRD पहले से आपने सोच के रखा था। अब 4000 तो आपको पक्का लॉस हो गया बच्चों, लेकिन एक कस्टमर पे 2000 बाकी है, लेकिन उसका बिहेवियर बता रहा बच्चों क्या वो नहीं मिलने वाला पैसे। ओके ना, तो आपसे जब नहीं मिलने वाला है तो ये क्या हो गया FRDD। एक कस्टमर था जिसपे 500 रुपये बाकी था, अब वो आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, महीने के लास्ट तक दे देंगे। अब ईयर एंडिंग आ गया लेकिन वो गाँव चला गया, नहीं दे रहा है। इस तरह से 4000 पहले लॉस हुआ, 2000 उनके बिहेवियर से लगा नहीं देगा, और ये 500 रुपये लास्ट मोमेंट पे सरेंडर कर दिया। टोटल कितना है 6500 रुपये। 6500 रुपये आपका लॉस हो बच्चों, और आपने कितना सोच के रखा था कि कितना लॉस होगा। तो बच्चों जो अगर आपने पहले से नुकसान सोच के रखा है तो जोर का धक्का धीरे से लगेगा, लाइक दैट। 6000 आपने सोचा था और आपका लॉस कितना हुआ 6500, यानी 500 एक्स्ट्रा लॉस हो बच्चों। तो जो 500 खाली एक्स्ट्रा लॉस होगी, आपने 6000 पहले सोच के रखा है। देखिए अगर मान लो बच्चों, अगर हम लोग बिजनेस में नहीं सोचते कुछ भी और अचानक पूरा 6000 लॉस हो बच्चों, तो जोर का धक्का जोर से लगे बच्चों। तो बिजनेस एक पॉइंट होता है कि हमको पहले से प्रोविजन करके रखना होता है कि कितना नुकसान हो सकता है बच्चों। ओके, तब कितना 500 रुपये, ये 500 रुपये मेरा नॉर्मली एक्स्ट्रा लॉस हुआ मेरे थिंकिंग के कंपेयर में। ओके, तो ये प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों, पहले बैड डेट्स एड FRDD एड NRDD। मैं बोलूंगा भाई बैड डेट्स का फॉर्मूला बोलो, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, बैड डेट्स एड FRDD एड NRDD लेस OLRD बच्चों। और सेकेंड होता है बच्चों बी पार्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर्स लेस FRDD और लेस NRDD। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट डेबिट साइड में बैड डेट्स एड FRDD एड NRDD लेस OLRD। और जो सेकेंड चीज बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर में से लेस FRDD NRDD। फिर बोले सर इधर 4 आइटम को तो 2 ही क्यों लेस किए, वो इसलिए बच्चों कि जो बैड डेट्स होता है ना वो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, ट्रायल बैलेंस में रहता है। ये OLRD भी कहाँ रहेगा, ट्रायल बैलेंस में रहेगा। तो आपको मालूम है कि ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है, 1 इफेक्ट है, इसलिए वो एक एक रहेगा। और ये जो दोनों होता है बच्चों वो एडजस्टमेंट में रहता है। और जब एडजस्टमेंट में रहता है तो इसका क्या आएगा बच्चों 2 इफेक्ट, इसलिए 2 जगह है। बच्चों बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, OLRD भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, इसलिए दोनों का एक एक इफेक्ट है। FRDD NRDD एडजस्टमेंट में रहेगा बच्चों, तो इसका क्या आएगा 2 इफेक्ट होगा। ओके, बस बच्चों इतना आपका एडजस्टमेंट है पूरा 27 बच्चों। ओके, मैं ऐसा आपको किसी स्पेशल क्लासेस की तरह नहीं बोलूंगा कि भाई 5 एडजस्टमेंट करो उसमें आ जाएगा बच्चों। ओके, मैं कभी शॉर्टकट करता नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है कि 8 जो एडजस्टमेंट है उसको करेंगे उतने में से आएगा, बट मैं फाइनल काम जब करता हूँ तो मेरे को पूरा 20, अभी मेरे जो 11th के बच्चे हैं उनको भी पूछोगे तो मैंने 24 20 तक उनको कराया था बच्चे। तो नॉर्मली मैं ट्राई करता हूँ, पर इतना याद रखो कि आपको हार्डवर्क आप 12th में करते हो तो उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा। क्यों बच्चों?